हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा जो कि इस घोर कलयुग में हमारे मंगल की एकमात्र साधन है, ऐसे मंगलमयी साधनों में ऐसी सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम है इसके अंतर्गत तृतीय स्कंध और 33वां 33 नंबर चैप्टर और 26वां श्लोक आज हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं कर्दम मुनि और देवहूति जी का गृहस्थाश्रम। इसके अंतर्गत ही हमने जो सांख्य दर्शन है, जो भक्ति योग और जो जन्म मरण का जो चक्र है, इसके संबंध में भगवान कपिल के श्रीमुख से श्रवण किया। ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संशये निर्वृत्त जीवापतित्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्तिहा। उनका मन, जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये देवहूति माता की स्थिति है। जब भगवान कपिल भी उनको अपने जो भक्ति योग है उसमें स्थित कर गए और भगवान फिर जगत कल्याण के लिए आगे निकल पड़े। क्योंकि अगर एक ही जगह अगर हम सबसे शुद्ध गंगा जल को कहते हैं, उन्हें भी कहीं पर बांध करके रख लिया जाए, कहीं जमा कर दिया जाए, वो जल भी दूषित हो जाएगा। और साधु भी जो परम पवित्र होते हैं, साधु भी अगर एक जगह अपनी आसक्ति पाल ले तो वो भी दूषित हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान कपिल इसी क्रम में आगे चल पड़े। देवहूति माता को स्त्री शरीर प्राप्त है, अतः वे इसकी सीमाओं में है, तो वे घर पर ही है, अपने गृहस्थ में ही। उनका मन श्री भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः जो भगवान का त्रिगुणों से अतीत जो दिव्य रूप है उसका बोध हो गया।
ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गई। इस प्रकार उनके सभी क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। देवहूति माता जी की यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है। जिस प्रकार से हमने कल भी श्रवण किया कि यहाँ पर कोई भी इमोशंस को या कोई भी इंद्रियों के जो कोई भी कार्य हैं, उनको ये नहीं बोला जाता कि आप जबरदस्ती इनको रोकिए या बंद कीजिए, लेकिन यहाँ पर युक्त वैराग्य जो है, श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी कहते हैं युक्त वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भी इसको कहती है युक्ताहार विहारस्य। हमें हमारी जो भी क्रियाएं हैं इस शरीर की, जब हम पूर्ण स्वस्थ हैं और बुद्धि भी स्वस्थ है, उसी समय हमें इनको नियंत्रित करने का, इनको रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। वरना जो आने वाला समय उसमें बहुत हमें दुख देने वाले हमारी यही इंद्रियां, यही हैबिट्स। अगर हम बात करें आश्रमों की भी, जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, फिर फाइनल जो भक्ति को पूर्णतः समर्पण करना जो संन्यास आश्रम है, इनमें भी हम देखें तो भगवान ने बहुत अच्छे से समय टाइम पीरियड दिया हुआ है अपने आप को, अपने मन को, इंद्रियों को रेगुलेट करने का। इसी प्रकार से इसीलिए ऐसे सुझाव दिए जाते हैं। जो वानप्रस्थ है, वो जो बीच का आश्रम है, सबसे इम्पोर्टेंट है मनुष्य के जीवन में। अगर हम देख पाए, हमें लगता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जगत में ज्यादातर विस्तार उसका ही दिखाई देता है। स्त्री पुरुष संबंध, हम कहीं भी कोई ऐड देखते हैं, कुछ भी देखते हैं अगर, तो सब कुछ जो मेन बेस होता है वो स्त्री पुरुष संबंध होता है। लेकिन जो मनुष्य जीवन का जो मूल आधार जिसको कहा जा सकता है, एक तो ब्रह्मचर्य अवस्था है जिसमें वो समझना शुरू करता है इस जगत को, शिक्षाएं ग्रहण करता है, एक अपना जो दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको विकसित करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वो तैयारी करता है फाइनल यात्रा की, जिसमें वो सच में सर्वसमर्थ होते भी ये समझ लेता है कि ये सामर्थ्य एक दिन जाने ही वाली है, ये हमेशा नहीं रहने वाले, ये रिलेशन भी एक दिन जाने ही वाले हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। अभी भले सब दिख रहे हैं हमारे आसपास, सगे संबंधी परिवारजन, लेकिन ऐसा होता तो है ही, हम अन्यों के जीवन में भी देख रहे हैं कि ऐसा होता ही है कि हमें छोड़कर जाना ही होता है। या अगर हम अपना इमेजिन ना कर पाए, अपना भी करें और साथ में अन्यों का भी, कि इनमें से भी कोई कभी भी जा सकता है, तो हमें जो भावनात्मक जो जुड़ाव है, जो हमने आसक्ति पाल ली है, उसको, उन ग्रंथियों को थोड़ा ढीला करने का अवसर है ये वानप्रस्थ आश्रम। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मनुष्य जीवन के लिए। इसमें हम कंक्लूजन ले पाते हैं, फिर से हम रिचेक कर सकते हैं अपने जीवन को, अभी तक के 50 वर्षों को हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया और उनका क्या क्या रिटर्न है, जो रिटर्न है क्या वो मेरे साथ हमेशा चलने वाला है। इस प्रकार से हम आंकलन कर सकते हैं। जहां तक गृहस्थ आश्रम का जो मूल स्तंभ है, पति पत्नी का रिलेशन, इसीलिए वानप्रस्थ की व्यवस्था की गई है। उसमें धीरे 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 एक नॉर्मल वे में हम अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं हम एक जीवात्मा है। जो भी ये संबंध है यहाँ पर, चाहे कितने ही मधुर हैं, चाहे कितने ही कड़वे हैं, पर सब कुछ छोड़कर जाने ही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत मधुर रिलेशन है तो साथ में ही जाने वाले हैं। अतः जो देवहूति माता है, उन्होंने इसको प्रत्यक्ष अपने जीवन में अप्लाई किया है, वो इसको फेस कर रही है। वो ऐसे भी नहीं है कि बहुत रूड सी है, कि इमोशन लेस है। उन्होंने इतने वर्षों तक कर्दम मुनि की निस्वार्थ सेवा की है, जब तक वो उनके पति के रोल में भी नहीं है, जैसा हम इस जगत में देखते हैं। न वे किसी प्रकार का उनका इंद्रिय तर्पण कर रहे थे, न कोई सो कॉल्ड जिम्मेदारियां निभा रहे थे, केवल अपने साधना में लीन थे। फिर भी उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान न रखते हुए उनकी सेवा की। इतना ज्यादा किसी जगह डिवोट होने के बाद, अपनी एनर्जी इमोशंस डिवोट करने के बाद, आज वो फिर उससे ऊपर आई और भगवत चेतना में स्थित हो गई। उनका मन श्री भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, अशाश्वतो दुखालयम, यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला है।
हम कितनी अच्छी मित्रता बनाते हैं पर वो भी हमेशा नहीं रहेगी। तो ये भी फाइनल है कि जो ये व्यक्ति है जिससे रिलेशन है कोई सा भी, ये भी हमेशा नहीं रहेगा और मैं भी नहीं। तो जो फाइनल रिलेशन है जो हमेशा रहता ही है भगवान के साथ, उसको भी डेवलप किया जाए। उनका मन श्री भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, जो त्रिगुणों के अतीत है, ऐसे दिव्य स्वरूप का बोध हुआ। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में, और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिन्होंने भगवान से अपने रिलेशन को डेवलप कर लिया, ऐसी जीवात्मा के रूप में जब उन्होंने ये प्राप्त कर लिया, ये क्षण अपने जीवन का, जब वो भगवान को अब समझ पा रही है, भगवान से अपने रिलेशन को समझ पा रही है, कह सकते हैं सारे इमोशंस के और सारी जो बाहर की व्यवहारिक जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, उससे अब वो उसको भी देख पा रही है एज इट इज, जैसा वो है, और अपनी स्थिति को भी समझ पा रही है कि मैं एक जीवात्मा हूँ। ये शरीर हमेशा ऐसा नहीं था और हमेशा नहीं रहने वाला, धीरे धीरे और क्षीण होता जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गई, और इस जो भौतिक जीवन में जो हमें अलग अलग उपाधियों को जो हम धारण करते हैं अपने जीवन में, मैं मनुष्य हूँ, पहली उपाधि यही है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये हाथ पैर ये शरीर के जो अंग हैं ये मेरे हैं। इसके बाद अनेक अनेक उपाधियां आ जाती हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ, मैं इनका ये हूँ, मैं वो हूँ। और फिर हमारे वर्किंग से रिलेटेड, मैं गृहस्थ हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये वर्किंग लेडी हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं टीचर में, ये अलग अलग से जो ये उपाधियां आ जाती हैं, आज वे समस्त उपाधियों से मुक्त हो गई, क्योंकि देखा जाए तो उनके पास तो कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां थी। जो कह सकते हैं जो प्रथम जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया है, ऐसे स्वयंभू मनु की वो पुत्री हैं, और ऐसे कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी की फर्स्ट क्रिएशन है, जो ऋषिगण उनमें से एक हैं, ऐसे उनके पति हैं, और जो स्वयं भगवान है ऐसे उनके पुत्र हैं। नवदा भक्ति को जो रिप्रेजेंट करती हैं ऐसी उनकी 9 कन्याएं हैं। इस प्रकार से उनके पास तो उपाधियों का भंडार है। अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो हम तो चींटी के जैसे, हाथी के सामने होती है ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी इन सब उपाधियों से मुक्ति पाई, खुद को मुक्त कर लिया। इस प्रकार उनके सभी क्लेश मिट गए। और आपने हो सकता है विद इन 1 मंथ किसी कक्षा में किसी श्लोक के एक्सप्लेनेशन में श्रवण किया होगा, जिस प्रकार की भी उपाधि हमने धारण की हैं, जैसे भी हमने ईगो अपने मेंटेन कर रखे, वैसे हमारे जीवन की गति होती है। तो आज उन्होंने सारे जो ईगो हैं, कोई सा भी अहंकार है, मैं स्त्री हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मैं इतने महान ऋषि की पत्नी हूँ, मैं स्वयं भगवान की माँ हूँ, सारी उपाधियों से मुक्त हो गई, तो सारे भौतिक क्लेश भी मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। जितनी मात्रा में हम इन उपाधियों से मुक्त करते जाएंगे खुद को, उतना क्लेशों से मुक्त होंगे। मनुष्य के जीवन के जो हम क्लेशों का कारण ढूंढे, कई बार हम किसी फैमिली मेंबर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा, कई बार किसी पड़ोसी को, कई बार समाज के किसी व्यक्ति को, और बड़े लेवल पे देश की सरकारों को, इनकी वजह से ऐसे हमारा जीवन। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें तो हमारे जो कर्म है, जो कर्मों का फल है, वो उसकी ही संपूर्ण जिम्मेदारी है। आप देखते हैं कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, कुछ लोग तब भी फल फूल रहे हैं, कितनी अनुकूलता है तब भी कुछ लोग नहीं फल फूल पा रहे। तो वहां पर कोई भी बाह्य परिस्थितियां उतना कार्य नहीं करती हैं जितना हमारा अपना प्रारब्ध, हमारा अपना स्वभाव। प्रारब्ध और स्वभाव दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जैसा हमारा स्वभाव होगा हम अपने प्रारब्ध को वैसा कर पाएंगे, उतने अच्छे से उसको निपटा पाएंगे। अगर हम सरल स्वभाव के हैं, भगवद नाम में निष्ठ है, भगवान के श्री चरणों में निष्ठा है, शरणागति है, तो अपने प्रारब्ध को भी हल्के में निपटा सकते हैं। सरल हो सकता है जीवन इस दुखालय में भी। और अगर हम भगवत विमुख जीव हैं, इतने ही पुण्यशाली हैं, कितना ही धन वैभव ऐश्वर्य, सो कॉल्ड जो भी समृद्धि जिसको कहा जाता है, वो कितनी ही हो हमारे पास, लेकिन अगर हम पुण्यात्मा नहीं है, भगवान के चरणों में हमारी जो सुकृति है, पुण्य तो है तभी सांसारिक वस्तुएं मिल रही हैं, सुकृति नहीं है भगवत भक्तों में और भगवान के चरणों में अनुरक्ति अगर नहीं है, तो
वे पुण्य भी हमारे लिए नुकसानदायक बन जाते हैं। जो हमें बहुत अधिक धन मिला है हमारे पुण्यों से, पिछले पिछले जन्मों के जो पुण्य किए हैं, आज वही धन हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है अगर हम भगवान के चरणों में अनुरक्त नहीं है। हनुमान जी के अगर वचनों को आप श्रवण करें, बहुत ही सरल है और सबसे फेमस है हनुमान जी। अगर कहा जाए कि भक्तों में या भगवानों में, आज की डेट में तो भगवानों में, तो वे हनुमान जी भी दुख का एकमात्र कारण बताते हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी के भी जीवन का अपना यही कंक्लूजन है। विपत्ति एकमात्र उसको ही कहते हैं जब हम भगवान के नाम जप को, भगवान के जो स्मृति है उसको भूल जाते हैं, भगवान की लीला कथाओं को भूल जाते हैं। और शास्त्रों में, शास्त्रीय भाषा में इसको ही कहते हैं कि जो विपत्ति है वो विष्णु विस्मरण है, भगवान नारायण की विस्मृति ही दुख है। इसके अतिरिक्त तो दुख की कोई और डेफिनेशन नहीं है। दुख की एकमात्र परिभाषा है भगवान से विस्मृति। तो जिसके जीवन में जितनी भगवत स्मृति बनी है, सो कॉल्ड कितनी ही विपरीत परिस्थितियां, वो सुखी है। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा, न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थित। नित्य समाधि में होने तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण वे अपना भौतिक शरीर वैसे ही भूल गई, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में आए हुए अपने विविध शरीर भूल जाता है। जैसे हम कभी स्वप्न देख सकते हैं, जो भी हम बार बार चिंतन करते हैं, जिस प्रकार का बार बार हमारे अपने दिमाग में मैसेज भेजते हैं, जिस प्रकार की हम सूक्ष्म कामनाएं करते हैं जो हमारे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, वे सब हमें स्वप्नों में दिखते हैं अलग अलग प्रकार से। तो जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वप्न में आए हुए अपने विविध शरीरों को भूल जाता है, स्वप्न में कोई भिखारी भी जो रोड के किनारे सोया हो, स्वप्न में वो भी इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकता है। वो, उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन सुबह होने पर उसको सब भूलना ही है। अगर गलती से याद है भी तो भी वो कुछ नहीं कर सकता उसका दुख के अतिरिक्त। इसीलिए भगवान ने विस्मृति का गुण दिया है समस्त जीवों को, ताकि वो प्रसन्न रह पाए। नित्य समाधि में स्थित होने तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण नित्य वो समाधि में स्थित है। समाधि में स्थित का तात्पर्य हम ये नहीं कहेंगे कि जो आंखें बंद करके कहीं गायब हो जाते हैं वो समाधि। समाधि भगवान में स्थित होना, अपनी चेतना को भगवान के श्री चरणों में स्थित करना, उसको वास्तविक समाधि कहेंगे। वो नहीं कि हम 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं और हमें अचानक से पता भी चलता कि 1 घंटा हो गया और हम आंखें खोल लेते, तो ये कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला फिर 1 घंटा हो गया। वह नित्य समाधि में स्थित है, मतलब भगवान की चेतना में है, कृष्णा कॉन्सियसनेस में, भगवान की चेतना में स्थित है। और भौतिक प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम, जो भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं 3 प्रकार के, रजो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे जो उत्पन्न भ्रम है, हमारे जीवन में अनेक अनेक भ्रम है इनसे उत्पन्न। हम कई बार इसका सरल सा एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, जैसे हम किसी को देखते हैं बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत हवा में रहता है, हम बोलते हैं ये तो गलत फहमी में ही रहता है, इसको ऐसी गलत फहमी जैसे कहीं का ये राजा ही होगा कुछ। इस प्रकार से जैसा हम कहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, क्या कहीं का डीएम है, सीएम है, ऐसे। ये बहुत ही नीचे लेवल का एग्जाम्पल है, अन्य आप स्वयं ले सकते हैं। भौतिक प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इनसे जो अनेक अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं, सतोगुण से भी अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से भी। तो इन सब से वो फ्री हो चुकी हैं देवहूति माता, क्योंकि स्वयं भगवान से उपदेश ग्रहण किया है और प्रैक्टिकल किया है। सुनने से ही नहीं होगा, हम सुन ले बहुत बढ़िया बढ़िया, मुझसे भी सुनते हैं, मुझसे भी, लेकिन वो केवल कर्ण विलास होगा, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा अगर हम अप्लाई अप्लाई नहीं करते हैं। कर्ण विलास क्या, हमने उस व्यक्ति को यूज कर रहे हैं, बस मजा आ रहा है, हमें सुनते हैं, हम इससे मजा आता है, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में है। सुने और गुने, अपने जीवन में भी उसको अप्लाई करें। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ये
केवल सुने और हो गया कल्याण, ऐसा नहीं है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तव्ययम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये प्रैक्टिकल करने वाला है, प्रैक्टिकल कीजिए। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम, सुख पूर्वक किया जाता है, ये दुख पूर्वक नहीं है। और कर्तव्ययम, जब आप इसको करेंगे जो रिजल्ट्स आएंगे वो अव्यय होंगे, वो खत्म नहीं होंगे। आप बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पत्थर तोड़े रोड के किनारे, 700 रुपए या 500 रुपए आपको दिहाड़ी मिली, लेकिन वो अब नष्ट हो गए। फिर दूसरे दिन फिर उतनी झक माननी पड़ेगी, फिर भी वो हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन ये कैसा है, जो भगवान की ये राज विद्या है, भगवत भक्ति है, जो ये राज विद्या है। कर तो अव्ययम, यहाँ जो रिजल्ट मिलता है वो अव्यय हो जाता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अच्युत। आप सभी को श्रवण होगा, स्मरण होगा, अच्युत, जिसकी कभी च्युति नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान के लिए जो हम समय देते हैं, जो एनर्जी देते हैं, जो हम धन देते हैं, जो हम तन देते हैं, वो अव्यय होता है। कर्तु अव्ययम, वो नष्ट नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी भी। तो इस प्रकार से वो तीनों गुणों के जो प्रभाव थे, जो भ्रम थे, उनसे फ्री हो गई है देवहूति माता। अतः वे अपने इस भौतिक शरीर को वैसे ही भूल गई, जैसे स्वप्न वाले शरीरों को भूलते हैं। मीन अब भूल गई ऐसा भी नहीं कहेंगी कि वो खुद को भूत समझ रही है, कोई आत्मा समझ रही है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। वो भूल गई का मीन्स है वो अब जो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, वो शरीर पर ही केंद्रित नहीं है, कि शरीर में उनका केवल मैं पना नहीं बैठा हुआ कि मैं ये शरीर हूँ और इसका ही सब कुछ करना मेरा कर्तव्य है, बस इसको ही प्रसन्न रखना, इसका ही देख रेख करना, इसका ही सब कुछ करते जाना, इंद्रियों को तर्पित करना, इंद्रियों का जो विषय उनको देते जाना, यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस भावना से ऊपर उठ गई, भौतिक शरीर में अब उनकी ज्यादा आसक्ति नहीं, युक्त वैराग्य को धारण करती हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं कर रही, अब इतनी दुखी हैं, या पुत्र वियोग में, पति वियोग में, या भक्ति में इतनी लीन है, वे भगवान की सभी सेवाएं कर रही हैं। किसी भी युग में हम ये नहीं बोल सकते कि भोग नहीं लगाया जाता था, भगवान का नाम जप नहीं करते थे। कुछ स्पेशल सा ये महाप्रभु की धारा वालों ने, कुछ चैतन्य महाप्रभु वालों ने कुछ अलग से डिजाइन करके दे दिया, ये भोग भी लगाओ 3 4 5 बार, यहाँ करते जाओ झंझटबाजी, माला भी जपो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर युग में था। किसी भी युग में भगवान को बिना दिए नहीं खाया जाता था। हर युग में, चाहे वो भगवान राम की ही माता हो, वो भी भगवान नारायण को भोग लगाती थी, चाहे भगवान कृष्ण के ही पिताजी क्यों ना हो, नंद बाबा, वो भी भगवान नारायण को भोग लगाते थे। अनेक कथा प्रसंगों में आपने सुना ही है कि शालिग्राम जी की सेवा करते थे। ऐसी भगवान की मधुर लीलाओं में कभी सुना होगा, शालिग्राम जी को भगवान देखते हैं, बोलते हैं कि बाबा ये क्या है, तो बोलते हैं ये जय जय है, ऐसे कुछ कथाएं सुनी होंगी। तो हर युग में ही ये सेवाएं हमेशा चलती हैं, कुछ अलग से नहीं है। पर जिसको भूल चुके हैं उसको फिर से रीस्टेब्लिश किया गया हमारे मंगल के लिए, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। और हम सरलता से बोलते तो हम कलयुग के जीव हैं, पर अगर इसको लॉन्ग टर्म में याद रख पाए कि हम कलयुग के जीव हैं, हमारे लिए बहुत इजी है भगवत प्राप्ति, लेकिन बहुत कठिन है भगवान में मन लगाना। दोनों ही बातें हैं, सरल भी और कठिन भी है। अगर हम ये याद रख पाए तो सारी प्रक्रिया सरल हो सकती है। तद्देहा परतः पोषो अप्यकृशश्चाद्य संभवात् बभौमलरवच्छन्नः सधूम इव पावकः। उनके शरीर की देखभाल जो उनके पति हैं करदम मुनि, आप सब ने श्रवण किया था कि जब वो अपनी परीक्षा में पास हो गई, ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आप श्रवण भी करते हैं चाणक्य जी के वचनों में, आप सुनते हैं उनकी नीतियों में, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी, अलग वो श्लोकों के माध्यम से बोलते हैं, हम सरल उसमें सुन रहे हैं कि जो धैर्य की जो परीक्षा है, और जो भी आपकी रिलेशंस हैं कोई से भी, इसमें तो नारी दिया गया, लेकिन हम हर रिलेशन को देख सकते हैं, विपत्ति के समय में ही उनकी परीक्षा होती है। तो जो देवहूति जी, उन्होंने अपनी वो परीक्षाएं जब पास कर ली, ऐसा कह सकते हैं, कर्दम मुनि जब संतुष्ट हो गए उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, तब हम सभी ने श्रवण किया था कि उन्होंने फिर वैभव भी उनको इतना दिया कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे थे। इस प्रकार से
तो जो वो सेवक सेविकाएं वो अभी भी हैं, वो उनके शरीर की देखभाल कर रहे हैं, उनके शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका अपने शरीर में खुद मैं बुद्धि नहीं है। क्योंकि उस समय उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता न थी। शरीर पर तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए शरीर पे ध्यान नहीं देते। वो शरीर पर इसलिए ध्यान नहीं देते कि मैं बुद्धि नहीं है शरीर में, लेकिन वो कोई भी प्रकार की मानसिक चिंता से ग्रस्त न थी, अतः उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वे धुएं से घिरी हुई अग्नि के तुल्य प्रतीत होती थी, और जो उनकी अब कह सकते हैं अंग कांति जो भगवत भजन के कारण है, कोई क्रीम के कारण नहीं है, या कोई बोल सकते हैं ऐसा उबटन लगाते हैं। जो देह की कांति है वो कोई भौतिक पदार्थ के कारण नहीं है कि कोई क्रीम लगाई उन्होंने या कोई ऐसा लेप लगाते हैं, वो भगवत भक्ति के कारण है। जितना वास्तविक जो जिसको सौंदर्य कहा जाता है, ओज तेज वो भगवत सेवा से, भगवान के भक्तों की सेवा से जीवन में आता है। देवहूति माता ऐसे दर्शन होता है उनका जैसे धुएं से घिरी हुई अग्नि के तुल्य। इस प्रकार के तपस्यामय जीवन में भी जो उनकी कांति है वो कैसी है, जैसे कोई विलासितापूर्ण कोई व्यक्ति हो जो अपने शरीर पर ही केंद्रित हो, उसकी सेवा में लगा हो कि भैया कैसे हम सुंदर हो सकते हैं, कैसे त्वचा सुंदर होगी, क्या लगाएं क्या खाएं, इस प्रकार से। लेकिन जो उनकी कह सकते हैं आभा है शरीर की, वो भगवत तेज के कारण है, भगवान में जो समर्पण है। स्वांगम तपोयोगमयं मुक्तकेशं गतांबरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उन्हें इसकी सुधि भी न रहती कि उनके बाल बिखर गए हैं और उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। इस प्रकार से हम परमहंस वाली जो स्थिति कह सकते हैं उस प्रकार से हैं। शरीर भाव में नहीं है वो कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके अब हम माला जप कर लेते हैं, जैसा भी हम सबके लिए विधान है कि हम बहुत व्यवस्थित रहें फिर भगवत सेवा करें। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम वापह। हे विदुर, ये कह रहे हैं मैत्रेय मुनि, हम फिर से स्मरण करते चले कि हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, कर्दम मुनि और देवहूति माता का जो दिव्य गृहस्थाश्रम है उसका श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल जहाँ पुत्र रूप से स्वयं आए हैं, जो विवाह से पहले भगवान की तपस्या करते हैं कर्दम मुनि, और भगवान से ही ये जिज्ञासा करते कि मुझे गृहस्थ में जाना है। वो स्वच्छंदता से नहीं करते उसे कि भैया अब तो शादी करनी थी और देखो कहीं लड़की देखो, ऐसे भगवान को ही सरेंडर करके भगवान को ही जिज्ञासा करते हैं कि गृहस्थ में जाना है तो कैसे आगे का मार्ग होगा। ऐसे देवहूति जी और कर्दम जी का हमने गृहस्थ आश्रम श्रवण किया, और ये प्रसंग हम भी सुन रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि से। सौनक जी के प्रतिनिधित्व में 88,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। हे विदुर, भगवान कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त हुई। जो हम कल भी शायद कल या परसों में हम डिस्कस कर रहे थे, वास्तविक जो रिलेशनशिप है कोई भी इस जगत में, हमने अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाई है कि संतान के ये कर्तव्य होते हैं, माता पिता का ये दायित्व होता है, भाई बहन का ये कर्तव्य होता है कि बहन बहन का ऐसा करे, बहन के लिए ये कि भाई का ऐसा करे, या मित्र का ये कर्तव्य, ये हमने अलग से बनाए हैं। लेकिन हर रिलेशन का एकमात्र कर्तव्य है भगवत चेतना में हमें स्थित करना। तो भगवान कपिल ने पुत्र रूप में अपनी इसी ही जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वाह किया। उन्होंने कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई, फिर भी उन्हें बहुत अच्छा पुत्र कहा जाता है। सारा जगत अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों या अनंत समय से इस प्रसंग को श्रवण करता आ रहा है
भगवान कपिल और देवहूति माता। कहीं पर भी ये नहीं सुनने को आता दो चार गालियां कि देखो इसने बुढ़ापे में माँ को छोड़ के भाग गया, पिताजी तो भाग ही गए थे अपनी जिम्मेदारियों से, बेटा भी भाग गया। कहीं ऐसा नहीं सुनते हम, क्योंकि जो वास्तविक जिम्मेदारी है वो उन्होंने निभाई। वास्तविक जिम्मेदारी है भगवत चेतना में स्थिर करना, जिससे शरीर का ही मंगल न हो, आत्मा का भी हो जाए। जब आत्मा का मंगल का हम प्रयास करेंगे तो शरीर का तो हो ही जाएगा। इस प्रकार से देवहूति माता ने भगवान कपिल के बताए हुए नियमों का प्रैक्टिकली उनको अप्लाई किया अपने जीवन में, तब जाके वो भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त हुई और बिना कठिनाई के सहजता से भगवान को प्राप्त हुई। इसमें वर्णन है, जैसे वैकुंठ हम सुनते हैं तो उनकी भी संख्या अनंत है, जैसे भगवान विष्णु अनेक अनेक विस्तारों में वहां स्थित रहते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम। भगवान के भी अनंत रूप हैं। भगवान अलग अलग अपने स्वरूपों का विस्तार करके अलग अलग, वैकुंठ भी अलग अलग हैं। तो जो भगवान कपिल वाला, क्योंकि वो भी भगवान नारायण का ही विस्तार है, उनका जो वैकुंठ है उसको कहते हैं कपिल वैकुंठ। देवहूति माता उसको ही प्राप्त उन्होंने किया, क्योंकि भगवान में एक वात्सल्य का भाव है भगवान कपिल के प्रति। अतः अब वो दिव्य रिलेशन में फिर से वहीं पर पहुंची जहां वे भगवान की जो सन्निधि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपद पदम यत्र सा संसिद्धिमुपैयुषी। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति जी ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। जो वो स्थान है देवहूति माता वाला स्थान, वहां पर जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। और सिद्धि मतलब क्या, कि वो हवा में उड़ने लग गई थी, वो हाथ घुमाती थी तो सोने की चेन या कोई लड्डू ऐसा कुछ हाथ में आता था, या किसी के मन की बात फटाफट बोल देती थी किसी को, तुम्हारे मन में ये चल रहा है। ऐसी कोई इन्होंने सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की थी। जो इस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवत सेवा, उसको उन्होंने प्राप्त किया था। तो वो स्थान तीनों लोकों में, उच्च लोकों में, निम्न और जो मध्य में जो पृथ्वी लोक है, सब जगह सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। तस्यास्तद्योग विदुध विधुतमार्त्यम मर्त्यमाभूत सरिता स्त्रोत सांप्रवरा सौम्या सिद्धिदा सिद्ध सेविता। हे विदुर, मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, जो हम प्रसंग सुन रहे हैं जहाँ से ये शुरू हुआ है, अगर आपको स्मरण हो, विदुर जी ये सब सुनना चाहते थे उद्धव जी से, और उद्धव जी ने उनको रेकमेंड किया था। उद्धव जी ने उन्हें कहा था, उद्धव जी ने विदुर जी को सलाह दी थी कि आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं ना, ये सब मैत्रेय मुनि को भी पता है, तो आप उनसे सुनो। मैं तो चला बद्रिकाश्रम, आप मैत्रेय मुनि से सुनो, क्योंकि वह श्रृंखला का अतिक्रम नहीं करना चाहते थे कि मैत्रेय मुनि को मैं किस प्रकार से बोल सकते हैं ओवरटेक करूं। तो उन्होंने विदुर जी को यही सुझाव दिया था कि आप मैत्रेय मुनि से सुनो। वहां से इन दोनों की चर्चाएं शुरू हुई थी, विदुर जी की और मैत्रेय मुनि की। उसके अंतर्गत ही हम ये सब सुन रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, उनके शरीर के भौतिक तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्धि के इच्छुक सभी लोग जाकर उसमें स्नान करते हैं। कपिलो अपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिम दिशम ययो। हे विदुर, फिर से मैत्रेय मुनि विदुर जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, महामुनि भगवान श्री कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम त्याग कर उत्तर पूर्व जो ईशान वाली जो दिशा है, ईशान कोण की ओर
उस दिशा की ओर चले गए। सिद्धचारण गंधर्वैर मुनि भिप्सा शरोगण स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहर्ण निकेतनः। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, भगवान कपिल की यहाँ पर बात हो रही है, तो चारण गंधर्व मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने हेतु स्थान दिया। जो भी अलग अलग जो स्पीसीज है, हमें तो यही बताया जाता है यहाँ पर भौतिक जगत में कि मनुष्य ही सबसे, मतलब ये इस पृथ्वी पर ही जीवन है, लेकिन हम अपने शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के जीवन श्रवण करते हैं। चारण गंधर्व किन्नर और देवता अप्सरा ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जब भगवान नृसिंह की स्तुति आप श्रवण करेंगे तो इन सब स्पीसीज का वर्णन आप श्रवण कर पाएंगे कि उन्होंने वहां स्पष्टता बहुत सारे जो अलग अलग जीवन हैं उन सब का वर्णन है। सब प्रकार से उन्होंने भगवान कपिल का सम्मान किया। जो समुद्र है उन्होंने उनका पूजन किया और रहने हेतु स्थान दिया। जो ये रहने हेतु स्थान है, ये आप में से अधिकतर लोग दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जा चुके हैं गंगा सागर जगन्नाथपुरी वाली यात्रा पर। तो जो गंगा सागर है, तो वहां पर आप जब स्नान करने जाते हैं तो पहले देखते हैं यहाँ समुद्र के किनारे पर ही थोड़ा ऊपर, वहां पर भगवान कपिल की का वहां पर मंदिर है आज की डेट में। तो वो जो स्थान है वो समुद्र ने भगवान को वहां पर दिया है। आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैर्भिष्टुतः त्र- त्रयाणामपि लोका नामो प्रशांतये समाहितः। आज भी भगवान श्री कपिल तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। आज भी हम सब भी जब वहां जाते हैं तो भगवान कपिल का दर्शन कर पाते हैं और सब प्रणाम करते हैं। एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघा कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित, भगवान श्री कपिल तथा उनकी माता के वृतांत और उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। मैत्रेय मुनि विदुर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, पुत्रवत हो तुम मेरे लिए, तुमने मुझसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें बताया। जो भी श्रेष्ठ जन होते जिनको समझदार कहा जा सकता है, वास्तव में वे कभी भी बिना पूछे कितनी बढ़िया सलाह नहीं देते हैं। तुमने मुझे पूछा, प्रश्न किया, इसलिए मैंने तुम्हें उत्तर दिया। हे पाप रहित, आप समस्त पापों से रहित हैं। भगवान कपिल और उनकी माता का जो ये वृतांत है, जो ये वार्ता है, ये जो मैंने आपको श्रवण कराया, ये क्या है, और उनके जो कार्यकलाप हैं दोनों के ही, भगवान कपिल और उनकी माता, उनका जो ये लीला, जो हम ये कथा श्रवण करते हैं और जो उनके कार्य हैं, वे समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। जितनी भी बातचीतें इस जगत में होती हैं, अनेक अनेक बातचीतें होती हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, कितनी कितनी बातें हम सुनते हैं, बनाते हैं, करते हैं। तो इन सारी जो भी गप्पे हैं, जो ये बातें हैं जो कोई लोग आपस में लगाते हैं, उन सब में सबसे ये शुद्धतम है, क्योंकि इनमें कोई भौतिक कलमश नहीं है, भौतिक चर्चा नहीं है कि उसके घर में क्या हुआ, वहां क्या हो रहा है, उस मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ऐसी कोई चर्चा नहीं। तो ये सबसे विशुद्धतम है। या इद मनुष्णोति यो अभिधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतधीय सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदार विंदम। भगवान श्री कपिल
तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है। और जो भी इस वृतांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और उसके पश्चात उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने हेतु भगवत धाम में प्रवेश करता है। जो भगवान कपिल और उनकी माता, जो उनके ये गुह्यतम, जो गोपनीय, जो उनके ये वचन है, जो उनके जीवन के जो ये कार्य हैं, क्योंकि वो कोई कैमरा लगा के उनको शूट नहीं करते थे। इस चर्चा को उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला था ऐसे रिकॉर्ड करके कि बहुत बढ़िया होने वाला, देखिए आप सब। वो तो भगवान थे, उनके लिए उस समय भी ये सब संभव था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। तो इसके बारे में मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो इसको सुनता है और जो पढ़ता है, जो श्रवण करता है, श्रवण करवाता है, और साथ साथ हम ऐड करना करेंगे कि जो इसको अप्लाई भी करे, वो कि वो सुनने सुनने से काम नहीं बनेगा, वो कर्ण विलास होगा। वह गरुड़ ध्वज भगवान, गरुड़ ध्वज भगवान जो भगवान नारायण है, भगवान श्री हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, उनका भक्त बन जाता है और उनके पश्चात उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने हेतु भगवत धाम में प्रवेश करता है। भक्त कैसे बनेगा वो? जब भगवान कपिल के अनेक अनेक उपदेशों में आपने स्पष्टतः भगवान श्री कृष्ण की शरणागति की बात सुनी है और भक्ति के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया, वो प्रैक्टिकल प्रक्रिया श्रवण की, जन्म मृत्यु का चक्र श्रवण किया, तो चाहे भय से या प्रेम से, दोनों में से एक तो उत्पन्न हो ही जाएगा। जब सुनेंगे उन नरकों की और उन कर्म फलों की बातें, तो या तो भयभीतों की भक्ति में लग जाएंगे, या जो प्रेम प्रसंग है यहाँ पे भगवान के जो प्रेम से भरे प्रसंग है अनेक अनेक, उनको श्रवण करेंगे तो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो, तभी नाम जप में सेवा में लग जाए। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो डर से लग जाए या प्रेम से। कैसे भी लगेंगे तो फिर भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उसमें स्थिर हो पाएंगे, क्योंकि भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी प्रकार के भाव से आप जप करेंगे भगवान का नाम, भगवान की कथाएं सुनेंगे, चाहे मटेरियल फायदे के हिसाब से ही सुन ले कि कथा सुन के ये फायदा होता है जी, कथा सुन के ये होता है, इस भाव से भी सुन सकते हैं, तो भी भगवान की भक्ति में स्थित होंगे। और जब भक्ति में स्थित होंगे तो क्या होगा? मामे वैश्य से युक्त है वह महात्मानम मत परायणा। सबको श्लोक बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, लगभग हर ही दिन यहाँ से रिपीट कराया जाता है आपको, तो ये श्लोक तो सबको अच्छे से याद हो ही गया होगा, बहुत ही अच्छे से। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम में वैश्य से युक्त है वह महात्मानम मत परायण। वो मेरे परायण हो जाएगा, मुझ तक ही पहुंच पाएगा, मुझ में उसकी गति स्थित हो जाएगी, भगवत धाम में प्रवेश प्राप्त होगा। चलिए, आज हमारा यहाँ पर जो ये तृतीय स्कंद है, इसका जो ये 33 नंबर चैप्टर है, यहाँ पर संपूर्ण हुआ। हम आज की इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल चर्चा करेंगे। हरे